हर हर महादेव। Then the biggest snake as a thing that they can move the mountains through. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तराखंड प्रदेश में हूं और देहरादून शहर में हूं, और मैंने आपको पिछली बार कहा था कि हम लोग कुछ सिद्ध पीठ को देखेंगे और दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों मैं दर्शन करूंगा और आपको दर्शन करवाऊंगा, और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको भी हम लोग दर्शन कराएंगे। वो पहले कभी नहीं उन्होंने दर्शन करे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कौन सी सिद्ध पीठ है और कहाँ हम जा रहे हैं और कितनी देर में हम लोग पहुंचेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों जिस जगह हमें पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी दूर है और बहुत ही बढ़िया मौसम है भाई, बहुत ही बढ़िया वातावरण है। लेकिन इस वातावरण की यदि तैसी मार रखी है, यहाँ पे लोगों ने चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है मुझे। खैर मुझे क्या करना भाई, मैं किसी को कहने बैठा तो उल्टा लोग मुझे गाली बकते हैं। चलो भाई हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। भाई बहुत जाम है, मतलब पूरा ऋषिकेश जो है भाई इतने लोग आ रखे हैं। मुझे लग रहा है अगर कोई रह गया तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई रह गया है तो वो भी आ जाए, वरना पूरा हिंदुस्तान तो आज ऋषिकेश में ही है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जिस जगह हमें दर्शन करने हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ और मैं थोड़ी ही देर में आपको दर्शन कराता हूँ। हम लोग बहुत थक गए हैं, बहुत धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा जाम है, हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलते तो भाई हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ जहाँ पे हमें दर्शन करने हैं। हमने वहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी कर दी थी और अपने शूज़ वगैरह। मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही अजीब सी कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है दर्शन करना। और हम लोग दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई टैक्सी स्टैंड इस तरफ है भाई, ये तो दिक्कत है। टैक्सी स्टैंड भाई गजब की भीड़ है। देखो वापस आने वाले लोग हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं। हाँ क्या भाई, मुझे बताने में गलती हो गई है। ये हम लोग ऊपर आए हैं और ये जो लाइन है वो दर्शन की है, और ये पता नहीं कितने किलोमीटर तक आगे तक है। ये देखो कितनी दूर तक है। हर हर महादेव।
तो भाई कमेंट सेक्शन में सब हर हर महादेव लिख देंगे, सनातनी भी और हिंदू भी। आपको पता है जो भैया पहचानिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, अंदर जाहिर सी बात है फ़ोटो खींचना मना होता है, तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन कर लिए। बहुत भीड़ थी, दर्शन क्या, लाइन इतनी लंबी होती है, लोग जल्दी जल्दी निकलते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देखो बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने दर्शन कर लिए। तो दोस्तों अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फाइज़ा को दर्शन करा दूँ, मतलब यहाँ मंदिर के बाहर के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि अंदर तो पॉसिबल था नहीं। और अगर नेटवर्क आएंगे तो, अगर नहीं आएंगे तो मैं उसे फिर जहाँ नेटवर्क आएंगे वहाँ वीडियो कॉल करके और वीडियो भेजूँगा। तो दोस्तों मंदिर के बाहर हम लोग हैं, हमारे दर्शन हो चुके हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई नेटवर्क इशू की वजह से, और फ़ाइज़ा ऑनलाइन भी नहीं है, तो फ़ाइज़ा को दर्शन नहीं करा पाए। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये फ़ाइज़ा को मैं पहले दिखाऊंगा, उसका रिएक्शन लूँगा और वीडियो कॉल करेंगे। जहाँ भी नेटवर्क आएंगे वहाँ वीडियो कॉल करेंगे। पीछे जो मंदिर देख रहे हो आप, यही मंदिर है। मंदिर की मान्यता आप सभी को पता है कि जो जब समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल विष निकला था, तब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण करा था, तभी से नीलकंठ है, नीलकंठ महादेव है। और मैं इतनी बार ऋषिकेश आ गया, लेकिन मैं कभी भी दर्शन करने नहीं आया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस बार मौका मिला है कि मैं जब भारत वापस आया हूँ और मैंने महादेव के दर्शन करे हैं, और यही दर्शन मैं फ़ाइज़ा को कराता हूँ। जब हम लोग जाएंगे तो हम फ़ाइज़ा को कराएंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, रात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जैम है। मतलब पूरा यार कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से, पूरा जो, आओ मित्र आ जाओ, पूरा जो ऋषिकेश है वो जाम में फंसा हुआ है। तो अब जल्दी से चलते हैं और फिर पहुंचते हैं वापस देहरादून। दोस्तों फिलहाल हम मंदिर के पास ही एक रेस्टोरेंट, क्या लग रहा है मुँह वगैरह दो, एक रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे हमने कुछ खाना है, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं फ़ाइज़ा को कॉल करूँ। फिलहाल हमने ऑर्डर करा है पाव भाजी, और क्योंकि हमारे भाई का व्रत है तो उसने लड्डू खाता है, मंगल का व्रत। अभी थोड़ी देर में कोशिश करूँगा यहाँ पे वाईफाई वगैरह है कि फ़ाइज़ा को कॉल करी जाए। तो दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं देहरादून की तरफ। और जब हम लोग जा रहे थे हमने देखा बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब हद से ज़्यादा सुंदर वातावरण है। लोगों ने बहुत गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, मतलब इतने अच्छे वातावरण को भी नहीं छोड़ा। अगर आप देखो तो मतलब इतना बढ़िया व्यू है यार। हिंदुस्तान गॉड, मतलब अ प्लेस वेयर गॉड टेक बर्थ, मतलब जहाँ भगवानों ने जन्म लिया है वो जगह है ये, देख रहे हो। और हम देवभूमि में हैं, लेकिन क्या करें यार, ये देखो यार क्या करें इन लोगों का, और कहाँ तक करें। तुम कहोगे तुम्हें गाली पकेंगे, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले भाई। और यहाँ देखो कितना बेहतरीन है, क्या है, इधर महादेव हैं, कितना बढ़िया है। लेकिन बहुत ही निराशा होती है जब इन लोगों को देखते हैं, क्योंकि इनको समझाया जा नहीं सकता। अब कुछ नहीं, अब इनकी जो खाल है वो बहुत मोटी हो गई है, अब इनको आप समझा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप समझाओगे तो ये आपको ही गाली बकेंगे। तो अब छोड़ दो, अपना दर्शन करो और ये जो वातावरण है इसको एंजॉय करो, और अब चलते हैं देहरादून। तो वही जो प्रसाद था वो हम जो है बंदर को खिला रहे हैं, इधर खा रहा है। पॉलिथीन मत देना, बस वो दे देना, ऐसी पलट दियो, कुछ ना कह रहा वो, कितने आराम से खा रहा है। देखो बेटा। How's it going? It's been a long time. I haven't seen you. I haven't heard you. I haven't seen your nice and full of kindness, full of love messages, and yeah, because of the war things, and I don't want to talk about it because God willing, everything is gonna be okay during this future days. Even now it's okay, but I just need to buy strong VPN that I be in contact with you all again. My Instagram is like this, that I have to
login. So wait for that. And because it's still my schools, you know, I am very much busy with my students, and I am busy with the exam days. So that's why I need time. After that, when my vacation start, I will start managing my activities, because not only I have to come on Instagram, but also I have to do so many important things. Oh guys, the workers sent me some beautiful videos, and I want to start talking about them. First of all, the work. How dare you have fun without me? No, I'm just kidding. I'm just kidding, because definitely, you know, it happened. So now we are separated. I couldn't join him because of my school things, because of my work. So why you must not have fun? Of course, this is right. So let's see the first video. Look at here. Really, this is Rishikesh, one of my interesting places. Okay, I have some interesting places, for example, that I saw. Okay, that I saw among all those Indian places that I saw. I mean Indian cities, Indian places that I saw Rishikesh. I love Rishikesh. I love Maldives. I love Masuri, and also Kimari. I love all these ones. I love it. The nature is so pure. Nature is so divine, as if you're in the heaven. Okay, and we have such green places also in Iran, but the weather is different. In north of Iran, we have such places, and it's so beautiful. Okay, the walker, I think he said about such things in the he said it in maybe the former video somehow, not completely, but he said it. Yeah, he referred to this fact that we have such nature, but the weather is different. The weather of our green places in north of Iran is so humid. Yeah, I still remember how much we had fun there. I and the worker were with the motorcycle. In my idea, having to with motorcycle to the green places is one of the best idea and one of the best experience that you can feel, you can have. So if you have a motorcycle, then go for it. Wow, look at this. It is a view. Look at the mountains, green mountains, and look at the sun, the way that it is getting shining, and it shines, the weather that it shines, and trashness always destroyed things. Well, I always say this thing to my everyone. I swear to God, I always say that the nature of India is so pure, the nature of India is so green and so divine, really. But unfortunately, some people really take it for granted. Really, some people do not care about the nature. They just do everything to feel more comfortable. They do not think that they are a part of this nature. And oh my God, look at the crowd. It is very much. Don't you think so? The crowd is very much. The worker is on the way of temple, and yeah, the crowd is very much. And I hope that we will see one day that at least not all of them, because all of them is not possible. At least most of these people are those who really care about the nature. But yeah, as always, it is so crowded. I don't know, the weather now is good, huh? I have to ask from the worker. I have to ask the worker if the weather is good or not, because the crowd is very much. And the worker, baby, you get very much skinny. Care about yourself. And I know maybe it is because of the warmness of India, but my baby changed a lot. Don't you think so? And okay, so this temple name is Nilkanth, if I am right in pronunciation. Blue neck, I mean that it represents Shiv. Why? Because as you know, I'm just saying this thing. I know that you all know as Hindus, but it is about a churning the ocean. That kind of a story, that the devils on one side, the gods on one side, Alice, and they make make a mountain as a mixer, and then the biggest snake as a thing that they can move the mountain through. So to start, what we say, they start churning the ocean.
And so from that journey, so many divine treasures happen, divine things and divine, what was it, treasures, yeah, I was better to say treasures, just emerge. But one of them, like before the nectarine, the pure nectarine happens and emerge, some kind of venom come, the deadly women, no, venom. Oh god, the deadly venom come, the deadly poison come, and that can destroy everything. So what Shiv does, Lord Shiv comes and swallow that venom. तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हम लोग जो है नीलकंठ महादेव मंदिर गए, जहां हमने दर्शन करा, साथ में फायजा को भी दर्शन कराया, वर्चुअली था और वर्चुअली भी एक तरीके से कराना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे वर्चुअली दर्शन कराए और उसके बारे में उसे मैंने पूरी चीज़ें बताई। और उसने कहा कि जब हम ऋषिकेश गए थे, हम गरुड़ चट्टी मंदिर गए थे, तो हम नीलकंठ क्यों नहीं गए, मुझे दर्शन करने थे, मुझे देखना था। उस टाइम क्या हुआ, मुझे सिर्फ गरुड़ चट्टी जाना था और फिर ऋषिकेश उसे घुमाना था, क्योंकि नीलकंठ वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है और बहुत चढ़ाई है। तो कोई नहीं, अभी आगे जब भी वो भारत आएगी, मैं उसे नीलकंठ महादेव मंदिर ज़रूर लेके जाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जल्दी से मुझे 3 डिजिट में पहुंचा देना भाई। पूरी दुनिया 3 डिजिट में है, मैं क्यों नहीं हूँ, आप क्यों नहीं, हमारी फैमिली क्यों नहीं है, तो जल्दी से हमें 3 डिजिट में पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।